नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एग्जाम अड्डा में। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इस टॉपिक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। यानी कि पहले जो बंदूक यूज़ करता था वो ब्राउन बंदूक ब्राउन बेस थी, लेकिन अब जो नई बंदूक आनी थी वो एनफील्ड राइफल हो गई। इस नई राइफल के ऊपरी भाग को मुंह से काट कर खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कबूतरों में गाय और सूअर की चर्बी है। तो सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो हम आगे देखते हैं कि 29 मार्च 1857, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने एक एजुडेंट पर हमला किया। पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सैनिक थे। ये पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन से किस बटालियन के वो थे, सैनिक थे। तो 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सैनिक थे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ में हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि मेरठ में हुआ है। तो 11 मई 1857 को दिल्ली में सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सैनिकों का नेतृत्व करने की अपील की। 10 मई 1857 के मेरठ में प्रारंभ हुआ। 11 मई 1857 को दिल्ली में सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सैनिकों का नेतृत्व करने की अपील की है। तो 1857 के संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध प्रांत से थी। लगभग 75,000 सैनिक थे यहाँ से। हैदराबाद के निजामों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। ये भी याद रख सकते हैं आप। हैदराबाद के लोगों ने, जो हैदराबाद का निजाम था, उसने विद्रोह नहीं किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, पूछा जा सकता है। अभी कुछ है लिखा हुआ कहाँ से कौन कौन किए थे, तो याद देख लेते हैं इसको हम। 1857 प्रमुख केंद्र: बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली खान, बिहार से कुंवर सिंह, आसाम से मनीराम दीवान, ये इम्पोर्टेंट है, आसाम से मनीराम दीवान, इंदौर से शहादत अली खां, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंदौर से शहादत अली खां। ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ था, यहाँ से कुछ बचे हुए हैं। तो यहाँ से कौन से मतलब किस केंद्र से कौन वहाँ का विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो भोपाल से राजा दौलत सिंह ने नेतृत्व किया था। कानपुर से अजीम उल्ला खां ने, नाना साहब का सलाहकार थे कानपुर से। जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला खान, दिल्ली से बख्त खां, अवध से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद और अवध देखा जाए तो एक ही है। और संभलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण, कश्मीर से गुलाब सिंह। ये कुछ हैं जो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट किसी और बुक में आपको मिलेंगे नहीं, किसी और पीडीएफ में भी नहीं मिलेंगे। संबलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण, कश्मीर से गुलाब सिंह। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था। वाराणसी, ये झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की पत्नी थी।
झांसी से जून 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अंग्रेज जनरल यूरोप से लड़ते हुए 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई, यहीं पर इनका समाधि है। ये पूछा जा सकता है कि किससे कौन अंग्रेज था वहाँ पे, जनरल ह्यूरोज। डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या तोपे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता तात्या तोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने कानपुर में नाना साहब की सहायता की। तात्या तोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ बुंदेलखंड क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। अंत में तात्या तोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कभी कभी पूछ लेता है उनका, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था। मिर्जा गालिब, उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1797 को आगरा में हुआ था। ये भी पूछता है यूपी के कुछ एग्जाम्स में, तो पूछ लेता है। इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। लखनऊ विद्रोह का स्थान तथा उसका प्रारंभ। लखनऊ में 30 मई को प्रारंभ हुआ, झांसी में जून 1857 को प्रारंभ हुआ, मेरठ में 10 मई को प्रारंभ हुआ, बैराकपुर में 29 मार्च को। सबसे पहले यहीं पर हुआ था, बैराकपुर में। यहीं से मंगल पांडे जी थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट परमिशन था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पाल्मस्टन था। 1857 की क्रांति समय लखनऊ में प्राप्त करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में मृत्यु प्राप्त करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे जनरल नील, जनरल हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 1857 की क्रांति के संबंध में प्रमुख कथन। यह एक कौन क्या कहा था, कुछ विद्वानों ने इस पे कथन दिए हैं अपने, तो वो पूछता है कभी कभी। यह एक हिंदू षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम ने कहा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा है। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आसिम मजूमदार ने कहा है। (1857) के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857। तो 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। सरकारी इतिहासकार 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की वागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। ये भी अच्छा पॉइंट है। 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लेने की घोषणा की है। यह उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में उद्घोषित की गई। इस उद्घोषणा के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगी। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर देना, सरकार ने राजाओं को गोद लेने के लिए अनुमति प्रदान की। तो हम यहाँ से अन्य जन आंदोलन अगली बार देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे कंटेंट अच्छा लगे, तो आप लोग इसको प्रमोट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।